सब लड़कियों की खुशी नहीं देखा जाता है, सिर्फ लड़कों की खुशी देखा जाता है। हमारा लड़का कहाँ खुश है, हमारा ये देखा जाता है। उनका लड़का बेशक किसी लड़की को, नाबालिग लड़की को रखा है, भगा के बहू बना के रखता है। वैसा को मेरे को मानते थे। जो को बस मुंह से कड़ाने की देरी होती थी, ना सोचते ना समझते, तुरंत उसी वक्त मारने। मेरे जो बड़े पाउन के चढ़ाव बड़ा में आके मेरा सुहाग उजाड़ दिया। सास कहलाएंगे, वो माँ बाप कहलाएंगे, वो घर कहलाएगा नहीं कहलाएगा। खुद उसकी जो पहले भी 2 शादी किया है, जो उसकी दूसरी बीवी है ना, वो भी भाग के आई थी। एक चल अपने साझा मिल जाएगी ना, तो मैं अपने हाथों से चूड़ी, मंगलसूत्र, बिछिया सारा उतार करूँगा। नहीं मिलाएंगे ना तो अपने हाथों से ही मारूंगी, या तो मैं मर जाऊंगी। सुहाग उजाड़ के सुखी से जिएंगे, वो कभी नहीं। बस न्याय दिला दीजिए, मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। जितने उनके कातिल है ना, सभी को सजा मिलनी चाहिए। प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। प्यार यदि किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो पूरी ज़िंदगी स्वर्ग सी हो जाती है, और उस प्यार में नफरत यदि शामिल हो जाए तो पूरी ज़िंदगी नरक में बदल जाती है। और बदले की जो भावना होती है वो कहीं से भी उचित नहीं होती है, उसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है। आज हमारे सामने कैमरे पे आप देख रहे हैं, एक लड़की बैठी हुई है। लड़की नहीं बल्कि एक औरत हम कहा जाएगा, और इनका सुहाग किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही उजाड़ दिया है। इनकी खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। जानते हैं साहब क्यों? क्योंकि इसने अपने ही कास्ट के एक पुरुष से शादी कर लिया था, प्यार किया था, और प्यार करके साथ में जीने मरने की कसमें भी खाई थी। और वो लड़का सूरज इनका अच्छे से देखभाल कर रहा था, लेकिन घर वालों को ये बिल्कुल नहीं सुहाया, और उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी का सुहाग तक उजाड़ दिया। आइए वही बाकी का आगे का क्या बात है वही इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? अंजलि। अंजलि, अंजलि, आखिर क्या ऐसी बातें हो गई कि आपकी खुशियाँ आपके परिवार वालों को देखी नहीं गई? क्यों उजाड़ दिया? अपना दुश्मनी निकाले मेरे पति से। वो लोग अपना दुश्मनी निकाले मेरे पति से। दुश्मनी निकाले तो ये तो देखना चाहिए ना कि हमारी बेटी जो है उसका भी सुहाग उजड़ जाएगा। हाँ, आपकी खुशियों को देखना चाहिए ना, आखिर मेरी बेटी को सहारा देगा कौन? मेरे घर में लड़कियों की खुशी नहीं देखा जाता है, सिर्फ लड़कों की खुशी देखा जाता है। हमारा लड़का कहाँ खुश है, हमारा लड़का कहाँ है, यही देखा जाता है। उनका लड़का बेशक किसी लड़की को, नाबालिग लड़की को रखा है, भगा के बहू बना के रखे है उसको। आपकी माँ से बात होती थी? क्योंकि माँ बेटिया की बहुत करीब होती है। मेरे पिता से बात होती, मैंने सब कुछ समझाया। मैं खुश हूँ, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आपने समझाने का बहुत प्रयास किया? मेरे पति ने भी फोन करके समझाने की कोशिश की। सूरज जो थे, मैंने भी समझाए हूँ, लेकिन सूरज के साथ यानी कि बहुत खुश थी? बहुत खुश थी मैं सूरज के साथ। हमारी अच्छे से जिंदगी चल रही थी। आपकी देखभाल बहुत अच्छे से करते थे वो। एक बच्चा नहीं होता है, वैसा को मेरे को मानते थे। जो को बस मुंह से कड़ाने की देरी होती थी, ना सोचते ना समझते, तुरंत उसी वक्त ला के दे देते थे मेरे को। जी। तो आखिर घर वालों को आखिर झूठी शान में आखिर ऐसा क्यों? झूठी शान में मेरे जो बड़े पाउन के चढ़ाव बड़ा में आके मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर देखना चाहिए ना, जिस बेटी को हमने पाल पोस के छोटे से बड़ा किया है, बेटी की खुशी के लिए, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप क्या तक नहीं करते हैं, यहाँ तक कि मेहनत मजदूरी करते हैं, ये औलाद उनका खुश रहे। लेकिन नहीं देखा गया मेरे घर वालों को, मेरी खुशी किसी को नहीं देखा गया। क्या लगता है वो इंसान कहलाने लायक है? वो इंसान कहलाएंगे, वो माँ बाप कहलाएंगे, वो घर कहलाएगा नहीं कहलाएगा। आपकी खुशी नहीं देखी गई, लेकिन आपकी भाई की खुशी को वो लोग बर्दाश्त कर गए। खुशी को बर्दाश्त कर गए। यहाँ तक ये जो मेरा बड़े पापा है ना, जिसने आया है, वो खुद उसकी जो पहले भी 2 शादी किया है, जो उसकी दूसरी बीवी है ना, वो भी भाग के आई थी। एक चल अपने खुद के चाचा के साथ भाग के आके शादी, फिर आके इनसे शादी की। तो उस समय इज्जत नहीं गया? उस समय इज्जत नहीं गया। तुम्हारा बेटा प्यार किया, शादी किया, तब इज्जत चला गया उन लोगों का। तो ये इसको प्रेम प्रसंग तो नहीं ना कहेंगे, ये तो राजनीति का बदला निकाला है। उसका भाई जो, आपका भाई जो है, वो भी शादी किए हैं, भगा के नाबालिग लड़की से शादी की है, दूसरे कास्ट की, वो भी अपने से छोटे कास्ट। उस समय इज्जत नहीं गया। यहाँ तक कि 2 महीने लेकर घर में रखा, मंदिर में ले जाकर, यहाँ हमारे महेंद्र नाथ है, वहाँ पे ले जाके शादी करवाए। और आपकी? मेरे तो कोर्ट मैरिज में लखनऊ में की हूँ। सब कुछ नियम कानून के अनुसार। यानी कि ससुराल वाले आपको अपना लिए थे, बहुत ज्यादा मानते थे आपको? बहुत ज्यादा मानते थे ये लोग। फिर आखिर कहाँ कमी रह गई? वो नहीं देखना चाहते थे कि ये लोग आगे बढ़े।
देख सकते हैं कि कैमरामैन साहब के कहेंगे जी ज़रा दिखाएं एक ऐसी लड़की, ये आप लोग देखिएगा तो सोचिएगा कि हिंदू धर्म में रीति रिवाज होता है, हाथों में माथे में क्या नाम, हाथों में ये चूड़ियाँ पहनी हुई है, माथे पे बिंदिया है, गले में मंगलसूत्र है, और ये तब तक रहता है जब तक इसका सुहाग जीवित रहता है इस धरती पर, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। बाकी जब पति उसका छोड़कर चला जाता है तो ये सारे सुहाग के जो सुहाग की सामग्री है वो हटा दी जाती है। लेकिन आखिर क्या कारण है जी यह अभी तक इसको धारण की हुई है? अभी तक क्या कारण है जी आप पहनी हुई है? नहीं मिला मेरे पति को न्याय ना। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसको नहीं उतारिएगा। यह आपकी प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा है मेरी, प्रतिज्ञा ले रखी हाँ, है। अगर मेरे उन सभी को न्याय साझा मिल जाएगी ना तो मैं अपने हाथों से चूड़ी, मंगलसूत्र, बिछिया सारा उतार के रख दूंगी अपने हाथों से। लेकिन आपने सूरज को न्याय दिलाना चाहिए। न्याय दिलाना, अभी तक मैं उसको कुछ नहीं उठाई हूँ कानूनी रूप से। हाँ, यदि मान लीजिए कि इसमें वो लोग जिस तरह बोल रहे हैं जी, जिस तरह से दबंग है, इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, न्याय नहीं सब मिले, 2 नंबर वाले इंसान है। हाँ, तो जब न्याय नहीं मिले तब क्या कीजिएगा? न्याय नहीं मिलेगा तो वही करूँगी ना। अब अभी तो न्याय के भरोसे हूँ कि मुझे एसपी साहब न्याय दिलाएंगे, मेरा प्रशासन न्याय दिलाएगा। हमारे देश में कानून है, न्याय कानून है, न्याय दिलाएगा, लेकिन मिलता है, मिलेगा। इंतजार करूँगा, नहीं मिलाएंगे ना तो अपने हाथों से ही मारूंगी, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर सजा काटूंगी। यानी कि एक औरत का जो ममता का रूप होता है वो काली का भी रूप देखेंगे। काली का भी रूप देखे। हाँ। अच्छा, अब आपकी जो है बहुत कम एज है, 1 साल लगभग हुई थी शादी हुई आपको, तो कैसे अब आगे की ज़िंदगी कटेगी आपकी? क्या दूसरी शादी करना चाहेंगे? नहीं, दूसरी शादी नहीं, मैं अपने पति क्या सारे क्योंकि 1 साल शादी हुआ है। मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे माँ बनने वाली है? हाँ, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। हाँ। मेरा बच्चा है, मैं उसको पालूंगी, पोसूंगी। घर वालों को जानकारी नहीं थी आपके? है, सब पता था उन लोगों को कि मैं बाप बनने वाली हूँ, सबको पता था। एक पिता का साया भी छीन लिया, एक बेटी का सिंदूर भी छीन लिया। नहीं सा आ गया उन लोगों को ना, उन लोगों को तो बस अपनी राजनीतिक चाहिए थी, दरबा चाहिए था उन लोगों को। क्या ये दुनिया से लेके जाएंगे वो सब? एक कलंक का टीका, एक बेटी का सुहाग तक उजाड़ दिए। कभी सुख जिएंगे वो इंसान कहलाने लायक नहीं। बेटी का वो सुहाग उजाड़ के सुखी से जिएंगे, वो कभी नहीं जीने दूंगी। मेरे रहते कभी नहीं होगा। है यह हाय लगेगी, कभी मैं नहीं जीने दूंगी उन लोगों को चैन से, किसी को भी। हो सकता है कहीं आपके पति को वो इस दुनिया से हटा दिए, आपके साथ भी वो प्रयास कर सकते हैं। कर रहे हैं ना, अभी भी धमकी दिन रात आ रही है। आपको? आप मेरे को, उनके जो 2 बड़े भाई है उनसे, उनको, और मेरे बच्चों को कह रहे कि उसका चिराग हम आने नहीं देंगे, हम मार देंगे। हम एक को मारेंगे तो उतना ही सजा खटेंगे, तो इन सबको भी मार के हम उतना ही सजा खटेंगे। प्यार की इतनी बुरी सजा भुगतनी पड़ती है? इतनी बुरी सजा तो ये तो सजा बेटों को भी देना चाहिए था ना। तो अपने बेटे को नहीं दिया क्योंकि वो लड़का है? लड़का है। आप लड़की हैं तो इज्जत जा रहा है। अच्छा, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे समाज से, जो समाज में लड़के लड़कियाँ आज भी प्यार करते हैं, आपकी तरह वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? और स्पेशली हमारे देश में कानून है, कानून से हमारा देश चलता है, और कानून के नज़र में सब बराबर हैं, न्याय जरूर मिलता है। अपील क्या? मुझे बस न्याय दिला दीजिए, मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। जितने उनके कातिल है ना, सभी को सजा मिलनी चाहिए, सभी को। चलिए, तो यह थी अंजलि की कहानी, जिन्होंने सभी बातें बताई। और सबसे बड़े हमारे समाज में ये समाज के गले पे तमाचा है। तमाचा मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, ये खुद बता रही हैं कि इनका जो भाई है वो अपने से नीची जाति की लड़की से, वो भी नाबालिग से शादी किया है, उसको बहू के रूप में वो लोग स्वीकार कर लिया है। खून पसीना लगा के इनको पाल पोस के बड़ी की, उसकी खुशी नहीं देखी गई, और वो तब इस घटना को अंजाम देते हैं जब जानते हैं जी हाँ, हमारी बेटी जो है वो माँ बनने वाली है। ये थोड़ा सा भी नहीं सोचे, इंसानियत के नाते भी थोड़ा सा नहीं सोचे कि हमारी बेटी का इसके बाद से आगे का जीवन बसर कैसे होगा। अभी 1 साल ही शादी को हुआ था, सूरज को तो इस दुनिया से वो लोग छीन लिए। इतना गुस्सा क्यों भाई? इंसान हो, इंसानियत के तहत तो रहना चाहिए। अपनी बेटी, अपनी सगी बेटी का कोई सुहाग उजाड़ सकता है तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है इस धरती पर। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए ये क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पे, अंजलि की इस कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।